अद्भुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से हमारे सराफ परिवार और संपूर्ण परिवारी जनों के अथक प्रयास से खरगोन के इस पावन प्रांगण में हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। विराजमान समस्त भागवत के पाठक वृंद, समस्त विप्र वृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी खरगोन निवासी मध्य प्रदेश के अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, नर्मदे हर। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आज चतुर्थ दिवस कथा का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। महादेव की कृपा से कल रात्रि में कथा विश्राम करके देवादिदेव महादेव श्री ममलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात्रि में ओंकारेश्वर में ही निवास ठाकुर जी ने प्रदान किया। बंधुओं, एक बात बताएं हम आपको, कई लोग शैव और वैष्णवों में बहुत भेद दृष्टि मान लेते हैं, पर हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, स्वयं राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनहु मोह न पावा। अगर कोई शिव से द्रोह करता है और मेरा दास है, कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, लेकिन शिव से द्रोह करते हैं, तो कहते हैं प्रत्यक्ष तो भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं मिलूंगा मैं अगर आप शिव से द्रोह करते हैं। ऐसे ही कोई शिव आराधन करता है और राम जी और भगवान कृष्ण में भेद मानता है। कई लोगों में यह रहता है कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। आपको क्या करना है, कौन बड़े हैं? सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं। भाई छोटा बालक होता है ना, उसके लिए परिवार में सब बड़े हैं। वो सबके पांव छूता है, सबको सम्मान देता है, सबकी गोद में जाता है, सब उसको प्रेम देते हैं। अगर छोटा बालक ही भेद करने लग जाए, यही बड़े हैं, इनसे ही प्रेम करना है औरों से, तो फिर चर्चा होती है कि ये बालक बिगड़ा हुआ है? अपनी माँ के अलावा और सबको तो तू करके बोलता है, औरों के पिता की गोद में जाकर के तो हाथ पांव चलाता है, केवल अपने पिता के पास प्रसन्न रहता है। तो ऐसे बालक के प्रति एक विचारधारा हो जाती है कि बिगड़ैल बालक है, बचपन से संस्कार नहीं है। ऐसे ही जो भक्त ये भेद मानते हैं कि कौन बड़े कौन छोटे, हमें तो ऐसा लगता है कि अनेक जीवन में किए गए व्रत अनुष्ठान और नियमों से जब हमें फल प्राप्त होना होता है तो हमें महादेव की प्राप्ति होती है। जीवन भर के जितने भी हमारे सत्पुण्य हैं, इस जन्म के पूर्व जन्म के, उन सब सत्पुण्यों की कृपा से महादेव मिलते हैं। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तब वृंदावन मिलता है। श्री वृंदावन की प्राप्ति, हमारी किशोरी जी की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, ये परिवार खरगोन में कथा करा रहा है। और यहां कथा में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर चर्चा होने वाली है। ये महादेव की प्रसन्नता है, ये महादेव की प्रसन्नता है। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कई लोग नहीं मानते इस बात को, पर वो सदा नेत्र बंद करके भीगे रहते हैं। महादेव सदैव भीगे रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि महादेव पर एक बूंद जल भी ना गिरता हो, भीगते ही रहते हैं। क्यों भीगे रहते हैं? श्री प्रिया प्रियतम के स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा सजल नेत्र रहते हैं महादेव के।
ऐसे महादेव, आप मध्य प्रदेश वालों की बड़े सौभाग्य हैं कि यहाँ नर्मदा जी हैं, शिप्रा जी हैं, महाकालेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, ममलेश्वर हैं, ये सब आपके पास विराजमान हैं। इनको खूब प्रसन्न कर लो, यही प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान कर देंगे। इनकी प्रसन्नता से ही व्रज प्राप्त होगा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये शब्द किसके हैं? ये ओमकारेश्वर भगवान के शब्द हैं, उन्होंने गाए हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी पूछती हैं महादेव से कि सदैव नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब महादेव पार्वती जी को श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी के विषय में चर्चा करके सुनाते हैं। तब वृंदावन चंद श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। बोले कि पूरा विश्व मेरा ध्यान धरता है, सारे देव मेरी आराधना करते हैं, पर मैं इनकी आराधना करता हूं। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये तो महादेव के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप, जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे, भारत खंडे, ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। और संभवतः पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब जम्बू द्वीप ही कहलाते हैं। 7 द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का ही हमको दर्शन होता है, जिसका नाम जम्बू द्वीप है। अन्य होते होंगे तो आचार्यों को पता होगा, हमें तो केवल एक ही द्वीप के बारे में पता है। पर 7 द्वीपों में एक द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। वहां श्वेत द्वीप में देवादिदेव महादेव, पार्वती जी, गणपति, कार्तिकेय चारों मिलकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्री पार्वती जी रसोई सिद्ध करती हैं, गणेश जी सब, जैसे यहाँ मंच सजाना, आज कौन सा बंगला बनेगा, आज राधा वल्लभ जी की कैसी पोशाक होगी, ये सब गणेश जी करते हैं। बाहर की सारी व्यवस्थाएं श्री कार्तिकेय जी निभाते हैं। और श्वेत द्वीप में महादेव विराजते। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कलिकाल में तप किया, महादेव प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आपकी जो अति प्रिय वस्तु है, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले भाई कुछ और मांग लो। बोले नहीं, जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है वो मुझे चाहिए। तब देवादिदेव महादेव श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को देते हैं, मेरे हृदय की सबसे प्रिय वस्तु ये है। और फिर कालांतर में भगवान की वंशी ही श्री हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्हें श्री जी ने आज्ञा की कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन के बीच में जब रास्ते में पड़ेगा चित्तावल नाम का गांव, वहां आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ हमारा एक स्वरूप विराजमान है, जो कि महादेव के आराध्य हैं। उनको ले जाकर के आप वृंदावन में विराजमान करना। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु चित्तावल से लेकर के कौन सा स्वर है भाई? आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन
प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो, श्री राधा वल्लभ लाल की। इसलिए आप लोग कभी ओमकारेश्वर जाते हैं, ममलेश्वर जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, तो सब लोग हर हर महादेव तो कहते ही हो, ओम नमः शिवाय तो कहते ही हो। हमारे कहने से जब मंदिर से निकल रहे हो एक बार कह देना श्री राधा वल्लभ लाल की, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कहां तक कहें, लाखों के लोग ओमकारेश्वर भगवान का, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु जो राधा वल्लभ लाल जी की जय बोलता होगा, महादेव नेत्र खोल के उसको देखते होंगे। बोलो हो, याकू तो रहस्य पतो है, ये तो जाने कि राधा वल्लभ लाल जी मेरे हैं। ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी हैं श्री महादेव, और महादेव के लाल जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो ऐसे महादेव भैया, आपको एक बात सत्य बताएं, जैसे व्यक्ति दफ्तर में अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, घर पर अलग होता है, हमें जहां कहीं भी महादेव दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी दुर्गा, अंबा, जगदम्बा, ये जितने भी देवी देवता, ये सब आपको ऑफिस वाले दिखाई देते हैं, अंदर वाले तो आपको वृंदावन में ही दिखेंगे। इनका मूल रूप क्या है? अब यहां कैसे बैठे हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। यहां तो ऐसे बैठे हैं, और हमारे वृंदावन में वंशी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे, और गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हो डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे, जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वहां तो प्रेम लक्षणा भाव से श्री गोपी बनकर के बैठे हैं महादेव। हमारे वृंदावन में रोज सुबह तो जल चढ़ता है, लेकिन संध्या में आप गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाओगे, आहा, ऐसा लगेगा कोई गोपी बैठी है। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं महादेव, आंखों में काजल लगाएंगे, सुंदर होठों में लालिमा लगाएंगे, और महाराज ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती जी के सब्र श्रृंगार पेटी को चोरी करके महादेव भाग गए वृंदावन, और वहां जाकर रोज श्रृंगार करते हैं और वहां रोज गोपी बनकर के बैठते हैं। किस भाव से? अरे जब विशेष ये श्रावण के दिन आते हैं ना, अलग अलग गोपी बन के महादेव विचरण करते हैं। रोज संध्या में महादेव का श्रृंगार होगा, आज दही की मटकी ऊपर रखी है, लेकर के जा रहे हैं, और बस विचार कर रहे हैं महादेव की मार्ग में कहीं नंदलाला मिल जाएं और दही को दान मांगेंगे तो उनको दूंगी। कभी मक्खन लेके जा रहे हैं, कभी दही लेके जा रहे हैं, कभी गौ दूध निकाल रहे हैं, कभी गौ चारण कर रहे हैं। जो जो गोपी की क्रिया वृंदावन में वो सब महादेव करते हैं। ये अंतरंग बात कौन जाने, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पता नहीं कैसी कैसी भावना आ जाए। तो आपके लिए महाकाली ठीक है, कालों के काल। हमारे यहाँ कालों के काल नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रेमी है, हमारे यहाँ तो प्रेम लक्षण से विराजमान है महादेव। तो ऐसे श्री ओमकारेश्वर महादेव। बंधुओं, श्री ओमकारेश्वर महादेव केवल वह जो शिवलिंग है वही ओमकारेश्वर नहीं है। संपूर्ण पर्वत जो श्री नर्मदा जी के तट पर विराजमान है वो संपूर्ण ओमकारेश्वर है, वो संपूर्ण ओमकारेश्वर महादेव है। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे।
वहां की परिक्रमा का स्वरूप संपूर्ण ओमकार के रूप में है और एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो भैया सुगंधी वारे चलो है गो काम। वाह भाई, ये कथा की सुगंधी होने दो, चलो। वाह। तो ऐसे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन किए। 2-3 बार से हम इंदौर क्षेत्र में आते हैं पर महाकाल नहीं जा पा रहे हैं। इस बार भी देखिए, पता नहीं बनता है कि नहीं क्रम। लेकिन हमको मन में ये नहीं आता कि ठाकुर जी बुला नहीं रहे या हमारा योग नहीं बनना, हमको ये लगता ही नहीं है। हमको ये लगता है कि नहीं, महादेव जिस दिन योग बनेगा, शुभ अवसर होगा, बुला ही लेंगे। आज सुबह नर्मदा जी में स्नान किया। भगवत कृपा से हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा ही है। तो हम जब भी नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि हमारी सजल मैया है। वो तो सचल मैया है जो वृंदावन में, ये सजल मैया है। और आज वहां भी स्नान हुआ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ। श्रमित तो हो जाते हैं हम, थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत आनंद से दर्शन हुए। आज महादेव को निमंत्रण देके आए हैं कि हे महादेव, आप पधारिएगा। आज लाला को जन्मोत्सव है, कथा में जोगी बनकर के आई हूं और निश्चित ही आज महादेव पधारेंगे। हमें आपको भली अनुभव ना हो, लेकिन किसी रूप में तो आएंगे, आकर के उत्सव का आनंद लेंगे, सुख लेंगे। तो इस भाव से आज ओमकारेश्वर जी को निमंत्रित करके आए हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। जल्दी जल्दी सब क्रमों को लेके चलें नंदोत्सव तक। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है? पहले दिन ही क्यों नहीं होता? बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे जब तक अधिकारी नहीं बना जाए तब तक अगली क्लास में नहीं भेजा जाता ना। जब लग जाए कि हाँ, इस कक्षा की पढ़ाई पूरी समझ आ गई है, तो फिर उसकी परीक्षा पास होती है, फिर अगली कक्षा में आप जाते हो। और अगर पहली कक्षा बिना पास किए दूसरी, तीसरी, चौथी में चले गए तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। कई बच्चे माता पिता की जैक लगवा करके फेल होकर के भी अगली क्लास में चले जाते हैं। चले तो जाते हैं लेकिन भविष्य में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भाई वो परीक्षा नहीं है, एक प्रकार से आपकी योग्यता देखी जाती कि इस वर्ष कक्षा में आपने उचित तरीके से भाव को स्वीकार किया कि नहीं। ठीक वैसे ही सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कहीं मत देखो, यहां देखो। 4 कक्षाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और निर्गुण। ये 4 कक्षाएं हैं। 4 ही कक्षाएं हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हम आप सब लोग तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं और सतोगुणी हैं। लेकिन जब तक इन तीनों को हम पार नहीं कर लेंगे तब तक हमको श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। सतोगुण किसको, तमोगुण किसको कहते हैं? व्यक्ति के चित्त में तामसी भावना ज्यादा, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, राग, ये सारे जो दोष होते हैं, ये अधिक मात्रा में जिन लोगों के अंदर होते हैं उनको तामसी जीव कहते हैं। जैसे रावण, रावण कौन है? तमोगुणी है। जितने भी राक्षस हैं ये कौन है? तमोगुणी। तमोगुणी पहले दिन की कथा अगर सुन लें तो पहले दिन की कथा से उनका तमोगुण शांत हो जाता है। फिर वो क्या रह जाता है उनके अंदर? उनके अंदर फिर रह जाता है रजोगुण। रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण का मतलब होता है बहुत यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति और बहुत ज्यादा ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को रजोगुणी कहते हैं। पूछेगा क्या बना है? दाल रोटी बनी है। ये नहीं खाते हम, होटल से पहले पनीर भुर्जी मंगवाओ, उसके बिना तो हमारा भोजन जाएगा ही नहीं पेट में अंदर।
क्या कपड़े हैं? बोले भैया टेलर से आए हैं, सिल गए। ये नहीं पहनते, हमको तो ब्रांडेड चाहिए, ये वाली ब्रांड का दो, वो ब्रांड का दो। ये ब्रांडेड वालों से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़िया चलता है। हमसे मिलने वाले लोग आते हैं, 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, हमारे 350 रुपया के कपड़े के आगे झुक जाता है। वो आकर के हमको ही प्रणाम कर लेते हैं। कोट कितने का था भाई साहब? 60,000 रुपए का। जूते कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। टी शर्ट कितने की थी? 15,000 रुपए की। पैंट कितने के थे? 5,000 रुपए के। मैंने कि लो, 200 रुपए की धोती, 150 रुपए की बगलबंदी, करो प्रणाम। 350 रुपए में तो झुक जाते हैं क्या? 5 लाख रुपए झुक जाते हैं नीचे। भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो भोजन में भी ब्रांड देखते हैं, वस्त्रों में भी ब्रांड देखते हैं, सब चीजों में उनको बहुत जो है वैसा चाहिए होता है माहौल। आपको पता है हमने ऐसी ऐसी कथाएं करी हैं, अब तो थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से हमको थोड़ा सुरक्षा रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई, आपको पता है यहां से मैं जब जाता हूं उस समय मेरा हरि नाम चल रहा होता है कि मैं गिर नहीं जाऊं, क्योंकि खड़ाऊं पहनते हैं संत आज्ञा से, और दत्त महाराज, हमारे दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से मौन रहते हैं कथा के बाद, कथा के पहले। तो संत आज्ञा से ये 2 नियम चल रहे हैं, पर वो खड़ाऊं वाले नियम में हमको इतना डर लगता, क्योंकि आदमी ना चाहते हुए पैर छूता ही है, और 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बस मैं गिरते गिरते बचा हूं। मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊं चलेगा, पर ये 2 दांत नहीं टूट जाएं आगे के, वो कैसा लगूंगा फिर मैं कथा में, और कैसा लगूंगा उससे भी इतनी दिक्कत नहीं है, फिर वो सारी हवा तो यहीं से निकल जाएगी। युवावस्था में ही नकली दांत पहन के घूमना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो धोती खींच लेते हैं पांव छूने के लिए। तो हमने ऐसी ऐसी कथा की हैं। एक जगह हमारी कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग बेचारे देख रहे होंगे तो कहेंगे महाराज जी हमारी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कथा थी, तो वहां जो प्रचार वैन थी उनकी, जिसमें प्रचार होता था, एक वो मैक्स गाड़ी आती है बहुत लंबी, एक ही गाड़ी थी आयोजकों के पास, उसी से प्रचार होता था, उसी में सब्जी आती थी, उसी में जो है उनके रिश्तेदार नातेदार आते थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई नर्मदा जी स्नान करना है, तो उसी में ही हम जाते थे, अपनी कथा का ही प्रचार करते हुए जाते। सुनो सुनो शाम 4 बजे से कथा होएगी, बड़ी मंडी में सब इकट्ठे हो जाना। उससे कथा करने आते। एक जगह थी, वहां गाड़ी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूटी थी, स्कूटर हम ही चला के जाते मंच पर सीधे, खड़ी करके बाल वाल ठीक करके फिर बैठ के कथा करते। तो बहुत सारी कथाओं के अनुभव किए हैं। और महाराज मध्य प्रदेश का भिंड जिला, उस क्षेत्र में तो हमने ऐसी ऐसी कथा की है कि बस पूछिए मत। एक बार हमारी एक कथा तो ऐसे महापुरुष ने कराई, वो उस समय गुंडा नहीं थे लेकिन पूर्व गुंडा थे वो। तो जब कथा विश्राम हुई तो बोले महाराज जी इतने में काम चल जाएगा, आपकी सारी टीम की दक्षिणा हो जाएगी। मैंने भाई इतने में तो कैसे होएगा, इतना तो आने जाने का ही खर्चा है। तो फिर अपना उन्होंने पूर्व का पूरा परिचय दिया कि मैं पहले कौन था। मैंने कहा भैया सुनो, इसमें से 10,000 और डिस्काउंट कर लो, आप धरो, हम एक शरीर में अपने माता पिता के पास पहुंच जाए वही बहुत है। तो भाई कथाओं में बहुत कुछ अनुभव किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग तो 3 दिन में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार होते हैं। हमको तो 10 साल से ठाकुर जी लगे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबको धीरे धीरे, अभी सब पूरे हो भी गए होंगे पता नहीं, पर जिस दिन ये तीनों दिशा आपने पार कर ली, तीनों क्लास आपने पार कर ली, तब आप 4थी क्लास में पहुंचेंगे जिसका नाम है निर्गुण। और निर्गुण कौन है? व्रज की गोपियां। निर्गुण का मतलब क्या है? कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन।
आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। सब कुछ कृष्ण है। देखेंगे तो कृष्ण को, सुनेंगे तो कृष्ण को, चलेंगे तो कृष्ण के पास, बैठेंगे तो कृष्ण के पास, खाएंगे तो कृष्ण का प्रसाद, पहनेंगे तो कृष्ण का आवरण। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ स्वीकार नहीं है। वो होते हैं निर्गुण, और उन्हीं को वृंदावन व्रज की कथा में प्रवेश मिलता है। तो इन 3 दिनों की कथा में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से पार करके श्रोताओं को जब निर्गुण बना दिया जाता है, तभी वो कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों ने वेशभूषा तो निर्गुण वाली बना ली, पीले पीले वस्त्र पहन लिए, सिर पर पाग पहन लिया, तिलक लगा लिए, मोर पिच्छ लगा लिए, माला पहन ली, पर हृदय से निर्गुण यदि नहीं बने होंगे ना, तो व्रज लीला में आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। सब कुछ कृष्ण में हो जाए जिस दिन, उसी दिन गोपी बन जाते। मीराबाई गाती हैं, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। मीराबाई को सारे रजवाड़े समझाते हैं, राजकन्याएं समझाती हैं, अरे मीरा तू राजकुल में जन्मी है, राजाओं जैसी वेशभूषा पहना कर, ऐसे मणिमाणिक पहना कर, और ये क्या कृष्ण कृष्ण कहती जोगन बनी घूमती है। अरे कृष्ण मंदिर में जब जाती है तब कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू तो सभा में भी कृष्ण गाती है, भोजनालय में भी कृष्ण गाती है, रसोई में भी कृष्ण गाती है, कक्ष में भी कृष्ण गाती है। अरे कहीं किसी के ब्याह में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है, किसी के मातम में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है। मीराबाई कहती है इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों को केवल मंदिर में दिखते हैं, पर मुझे तो सब जगह दिखते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। और माँ, अब मीराबाई अपनी स्थिति समझा रही है, लेकिन माँ सोचती है पागल हो गई है। मीराबाई कह रही है मैं जहां जाती हूं, कल हम लोग एक ब्याह में गए थे माँ, आपको वहां दुल्हा दुल्हन दिख रहे थे, पर मुझे तो दुल्हा के पीछे श्याम सुंदर दिख रहे थे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। माँ बोली अच्छा तुझे सब जगह दिखता है? बोले हाँ। तू वो सामने आ जाता है तो तू मुंह फेर लिया कर, तू मत देखा कर उसकी ओर। मीराबाई कहती है मैं नहीं देखती, तो मैं जहां मुड़ती हूं वहीं आके खड़ा हो जाता है और मुझे फिर बुलाने लगता है। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, ओ श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। और माँ आपको कहने में बहुत सरलता लगती है कि तू उसको मत देखा कर, पर आपने अभी कृष्ण को देखा नहीं है ना। जैसे एक मीठे खाने वाले व्यक्ति को मीठे का लोभ होता है, एक धन लंपट व्यक्ति को धन का लोभ होता है, कहीं धन दिख जाए वो रोक नहीं पाता स्वयं को। ऐसे ही मिष्ठान लंपट व्यक्ति को मिष्ठान दिख जाए वो स्वयं को रोक नहीं पाता, खाए बिना ले खाना ही है। ऐसे ही ये कृष्ण लंपट हो गई हूं मैं। श्री कृष्ण यदि दिख जाते हैं ना एक बार, उनका रूप ऐसा है कि फिर उन्हें देखे बिना कोई रह नहीं सकता। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना,
हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। अब ये मीराबाई की जो स्थिति आप सुन रहे हैं, ये निर्गुण है। इनका खुद का वश नहीं है उसमें। ये ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि बस ये ठाकुर जी को नहीं बचती हैं, ठाकुर जी इनको बचते। और इसी कारण से भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है कि प्रथम दिन की कथा से तमोगुण, द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण, ये तीनों श्रोताओं के समाप्त हों और वे निर्गुण बने, तब कृष्ण उत्सव होगा। लेकिन हमें एक बात कहने में कोई लज्जा नहीं होती है। हजारों लोग कथा सुनते हैं पर निर्गुण सब नहीं बन पाते। निर्गुण हजारों में 5 की गिनती के अंदर के लोग ही बन पाते हैं। 5 से ज्यादा लोग निर्गुण नहीं बन पाते। और उन 5 की पहचान क्या है? जो निर्गुण बन गए होंगे उनकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, वो किसी कोने में बैठे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाया होगा, सबसे पहली पहचान। दूसरी पहचान, यहां कथा प्रारंभ होती है और वहां उनके अश्रु प्रारंभ होते हैं, नेत्रों से वो प्रवाह रोक नहीं पाते। तीसरा उनका लक्षण, शरीर में प्रेम लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कंपायमान होना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, अपनी बातें पूरी ना कर पाना, चरण धरना कहीं, जाना कहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। हमारी भाषा में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी भाषा में उसको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग पागल कहते हैं, वो लेकिन पागल नहीं है, हम ही पागल हैं। वो पागल नहीं, वो तो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी निर्गुणता जब जीवन में आती है तब गाने का अधिकार मिलता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पर कक्षा तो कक्षा है, विद्यार्थी को समझ में नहीं भी आया होगा विषय, तो भी अध्यापक तो आगे पढ़ाएगा ना। वही हाल हमारा है। हमें आगे तो कथा सुनानी पड़ेगी, भले ही आप निर्गुण ना भी बने हो, लेकिन प्रयास कीजिए कि निर्गुणता चित्त में आवे, तो कृष्ण लीला, व्रज लीला अद्भुत रूप से अनुभव होगी, उसका अनुभव ही अलग होगा। कल हमने कथा में परीक्षित जी को 7 दिन में श्राप लगा, यहां तक का प्रसंग सुना। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो, उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सबकी ओर से है। हम सबके जीवन के अल्प दिवस बचे हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा तो है नहीं, कब प्राण चले जाएं। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हम सबका, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उनको तो 7 ही दिन में मरना, हम तो कभी भी मर सकते हैं। हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय है, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्या
दिशु यप्पर। हमारी एक बात सुनिए, शास्त्र एक नीति बताता है। धन कमाते समय और भोजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना है, आज ही नहीं खाना है, मैं कल भी जीवित हूं, कल खा लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन कमाते समय और भोग भोगते समय यह सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूं, कल कर लूंगा। लेकिन भजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना है इसी क्षण कर लूं, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझे। यह एक बड़ी सुंदर नीति है, लेकिन हम लोग उल्टे हो गए हैं। आज भोग भोग ले चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और भजन बोले कल कर लेंगे, परसों कर आएंगे, गिरिराज जी जानो बोले अगले महीना चलेंगे। अगला महीना नहीं आया तो? इसलिए हमारी बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए। और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए ये विचार कर सकते ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लो। एक बहुत अच्छा गीत आया था, बहुत पुराना गीत। उस गीत के शब्दावली लगभग सबको याद होंगी, लेकिन उस गीत के प्रथम शब्द को मैं थोड़ा परिवर्तन कर दूं तो वो गीत और सुंदर हो जाएगा। सुनाए, अभी अभी आया मन में। हरि नाम जप ले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हरि नाम जप ले के फिर हंसी रात हो न हो। भैया आज ही जप लो, कल के भरोसे मत रहना। कल जपेंगे, कल नहीं हुआ तो, कल का दिन नहीं आया तो फिर क्या करोगे? इसलिए अगर आप भक्ति पथिक हैं तो इस सूत्र को अपनाइए कि भोग भोगने का समय आया हो, बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन करने का समय आया हो, तो उसको कल पर टाला जा सकता है। लेकिन वृंदावन जाने की योजना बन रही हो, गिरिराज जी जाने की योजना बन रही हो, कथा सुनने की योजना बन रही हो, हरिनाम जपने की योजना बन रही हो, उस समय तो इतने घबरा जाइए, क्या अगला घंटा मेरा अंतिम हो सकता है, इसी घंटे करना है मुझे जो करना है। हर क्षण अंतिम हो सकता है। परीक्षित हमसे भले हैं क्योंकि उनके पास तो 7 दिन हैं, हमारे पास तो अगले क्षण का भी नहीं पता हमें क्या होगा हमारे साथ। मैं कथा सुना रहा हूं, अभी कितने बज रहे हैं? 5:40 के लगभग, 5:40 हो रहे हैं। 5:41 पर मैं कथा कह पाऊंगा इसकी गारंटी भी मेरी नहीं है। 5:45 पर मैं जीवित रहूंगा या आज नंदोत्सव मैं कर पाऊंगा, इसको मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि हम सबका हर क्षण अंतिम है। परीक्षित जी तो इस बात से प्रसन्न बैठे थे। जब परीक्षित जी से किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं होती 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित जी क्या बोले? बोले चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनको श्राप नहीं लगा, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं तो दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मेरे प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। 7वें दिन से पहले अगर ठाकुर जी भी चाहें तीसरे दिन कि चलो परीक्षित, तो मैं कह दूंगा कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी है 7वें दिन मरूंगा।
उससे पहले आप भी नहीं ले जा सकते मुझे। हम कह सकते हैं नहीं, हमारा तो हर क्षण अंतिम है। लेकिन एक बात बोले बंधुओं, हर क्षण को अंतिम मानना, अगर ऐसे कोई जीवन जीने लग जाए, और केवल एक बात होती है हमारी, हम बस मान लेते हैं कि हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मानिए मत, उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट कर लीजिए कि मैं बस प्राण निकलने ही वाले हैं। जैसे गिरते समय भयभीत हो जाते हैं, या गाड़ी चल रही है सामने से ट्रक आती है हम भयभीत हो जाते हैं, या बहुत जोर से बिजली कड़कने पर भयभीत हो जाते हैं, ऐसा मृत्यु के प्रति भय अगर आ जाए और ये भावना आ जाए कि मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाएंगे। कैसे? हमारे महाराष्ट्र के संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज, बहुत सुंदर वाणी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी के पास एक बालक गया, एक युवा गया और उस युवा ने जाकर के कहा, हे गुरुवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना, वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है। वो आपको डांट भी देती हैं, आपके ऊपर चिल्ला भी देती हैं। कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक घटना सुनी थी, वहां पे तुकाराम जी से वो बालक कहता है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ, अभी तक निशान भी है। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे, विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है तो उसमें प्रसन्न कैसे रहा जाता है? आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? आपको देख करके लगता है कि आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, एक प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो तुकाराम जी बोले, तू मेरी बात बाद में सोचना, मुझे तेरे बारे में एक नई बात पता चली है। तो वो बालक बोला क्या? बोले इधर आ। वो बालक थोड़ा पास गया तो उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा देख करके तुकाराम जी बोले, तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरी प्रसन्नता की बाद में पूछना। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला, महाराज ये कैसी बात कर दी आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने आया, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, 7 ही दिन बचे हैं तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया। अब वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा। अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतना ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है। रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता है तो कहता भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पर नाराज हो जाती तो बोले, बहन मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूं, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। माँ कई बार मन मुताबिक सब्जी नहीं बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता। बोले कोई बात नहीं माँ, तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पर पीट देते, बोले पिताजी आपकी ये पिटाई याद आएगी मुझको, मार लीजिए जितना चाहो। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे। कई लोग जो हैं बहुत, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्मुक्त हो, मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसके लहजे बदल जाते हैं बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीची नजर रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दोगे पालेगा। ऐसा ही वो हो गया था।
तो जब तुकाराम जी के सामने गया तो तुकाराम जी से बोला, महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले, अच्छा तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले हाँ लड़ तो रही थी वो। तुमने लड़ाई की? बोले नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले हाँ। वो उसने मारा, मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी पर मुझे सभी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा 7 ही दिन बचे हैं, क्यों रो धो करके नाटक करके कुछ कहूं, जो बनाती मैं पा लेता था। पिता ने तुमको मारा? बोले हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूं कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं। क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके, कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो। मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन सा समय अंतिम हो। बालक चरणों में गिर गया, बोले जय हो। इसीलिए आप तुकाराम जी हैं, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं। तुकाराम जी बोले बस यही मेरे जीवन का सूत्र है, हर क्षण को मैं अंतिम मानता हूं, इसलिए उस क्षण को लड़के झगड़ के परेशान होके चिंता करके व्यर्थ नहीं करता। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। हर क्षण अपने हरि को याद करता हूं, राम कृष्ण को याद करता हूं। बालक चरणों में गिर गया, प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद बोला ये तो बता दीजिए कि आज प्राण जाएंगे कि नहीं मेरे। तुकाराम जी बोले बेटा कभी भी जा सकते हैं, ये बात सदैव चिंता में रखो, चिंतन में रखो। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए अपने हर क्षण को हरि को प्रदान करो, हर क्षण को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, बोले परीक्षित वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोक हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है उसके प्रति मेरी एक ही भावना है। क्या भावना है? वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप। तुमने जो ये प्रश्न किया है, अगर ये लोक हित के लिए है, सामाजिक हित के लिए है, तो ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन ये प्रश्न अगर तुम्हारे अपने लिए है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। बंधुओं एक बात बोले, मुक्ति के उपाय वो व्यक्ति पूछे जो कभी वृंदावन नहीं गया, जो कभी गोवर्धन नहीं गया, जो कभी व्रजमंडल नहीं गया, जो कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, जो कभी द्वारिका नहीं गया, जो कभी बद्रीनाथ नहीं गया। वो व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति का उपाय पूछे तो उसको उपाय बताया जा सकता है। लेकिन जिसका संबंध वृंदावन से है, जिसका संबंध गोवर्धन से है, 84 कोस व्रजमंडल से है, वो अगर पूछे कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, तो ये प्रश्न उसके लिए उचित नहीं है। क्यों? वृंदावन को भजने वाले मुक्ति की कामना नहीं करते। क्यों? वृंदावन को भजने वाले वृंदावन की कामना करते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अगलो जन्म हमको वृंदावन में ही दे दो। हमारे व्रज में गाते हैं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। सब लोग गाओ।
एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। हाँ जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज। जिन्हें व्रज की कामना हो वही गाइएगा, जिन्हें व्रज की कोई कामना नहीं है वो नहीं गाइएगा। जिन्हें मुक्ति ही चाहिए, जिन्हें वैकुंठ ही चाहिए वो लोग तो सुन लीजिए, पर जिन्हें वास्तव में वृंदावन चाहिए वो तो गाइए। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं। जन्म जन्म दीजो याही ब्रस बसवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। हे अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जात समीप नंद घर। अहीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जात समीप नंद घर। हेरी हेरी श्याम सुभग घरी घरी हंसे, ओ हेरी हेरी श्याम सुभग घर घर हंसवो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मागूं। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। हे दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन, दधि के दान मिस ब्रज की बीतिन। दधि के दान मिस व्रज के बीथिन, दधि के दान मिस ब्रज की बीतिन। झक झोरनी अंग अंग को परसवो, झक झोरन अंग अंग को परसे। हे चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरि धरन श्री हे विठ्ठल। चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरि धरन श्री विठ्ठल। शरद रेन रस रास को बिलसवो, शरद रेन रस रास
रस खूब ओ एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बस गो जन्म जन्म बीजो याही ब्रज। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। और ठाकुर नंद किशोर हम मारे ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ कब मिले हैं वह सखी सहेली कब मिले हैं वह सखी सहेली। कब मिले हैं वे सखी सहेली कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन हरिवंशी हरिदासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि हे निरखत। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। इतनी आस व्यास की पुजवहु इतनी आस व्यास की पूजन। श्री वृंदा विपिन विलासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हे हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हे वंशी वट की शीतल छैया वंशी वट की शीतल छैया। वंशी वट की शीतल छैया वंशी वट की शीतल छैया। और सुभग नदी यमुना सी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। और जाकी वैभव करत लालसा जाकी जाकी वैभव करत लालसा। कितने सुंदर शब्द हैं कितने सुंदर शब्द हैं जिस वैभव की लालसा पूरी दुनिया करता है वो आपके घरों में रखा वैभव ये लालसा करता है कि हमें जाके कोई वृंदावन में खर्च कर दे जाकी वैभव करे लालसा जाकी वैभव करे लालसा। आपको बताएं मान लीजिए कि आप वृंदावन गए और 500 की गड्डी में से कुछ नोट निकाल ले गए तो जो बची हुई गड्डी के नोट हैं वो रोते हैं इसने बीच में से क्यों निकाला ऊपर से हमको क्यों नहीं निकाला ये बीच वाले कितने भाग्यशाली वृंदावन में जाके खर्च हो जाएंगे और हम यहीं रह जाएंगे खरगोन में हाँ जाकी वैभव करे लालसा जाकी वैभव करे लालसा। जाकी वैभव करे
हम 7, साढ़े 7, 8 बजे पूरी नहीं करेंगे, इसलिए गाते रहो। आज तो कथा चलेगी आनंद से। आज लाला को जन्मोत्सव है, व्यवहारो है। भुजा उठा के कहो, आहा ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर राधा रमण हमारे, ठाकुर राधा रमण हमारे, ठाकुर राधा वल्लभ हमारे, ठाकुर राधा वल्लभ हमारे, और ठकुरानी राधा सी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। इतनी आस व्यास की पुजबहु, इतनी आस। व्यास की पूज ये आपके मध्य प्रदेश के ही हैं हरिराम व्यास जी, जिनके शब्द हैं। मध्य प्रदेश में ओरछा में आप विराजमान हुए श्री हरिराम व्यास जी, और आपके ठाकुर जी भी मध्य प्रदेश में विराजते हैं। पन्ना के श्री जुगल किशोर, बोलो जुगल किशोर लाल, वही गा रहे हैं। इतनी आस व्यास की पुजबहु, इतनी आस, व्यास की पूज हाँ इतनी आस व्यास की पुजबहु, आस व्यास की पूज होते हो वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो मुक्ति की याचना कौन करते हैं? वास्तव में जो बंधन में है वो मुक्त की कामना करते हैं ना। जो बालक बंधा होगा वही तो कहेगा मां खोल दो, पर जो एक बार वृंदावन को है गयो, ब्रजमंडल को है गयो, वो तो मुक्त है ही गयो है। अब मुक्त हो गए, अब क्या कामना है? वास्तव में जो मुक्त नहीं है उन्हें वृंदावन नहीं मिलता, जो मुक्त हो गए उन्हीं को वृंदावन मिलता है। तो वैसे तो सिद्धांत यह है कि मुक्ति की कामना सब पूरी दुनिया करती है, पर ब्रज को भजवे वारे, ठाकुर जी को भजवे वारे, वृंदावन को भजवे वारे, वो मुक्ति की कामना ना करें, वो तो वृंदावन की कामना करें। आप कहोगे महाराज जी आप हमसे बुलवा रहे हो, हम कब होंगे ब्रजवासी, ये तो समझ में आता है, पर आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों बोल रहे हो? इस बार तो हो गए, अगली बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हर बार ब्रज में ही बने। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आप को रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। इसलिए मुक्ति की कामना आज तक करते थे आप लोग, आज से अपनी कामनाएं बदल दीजिए। अब हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी हमें ब्रजवासी बनाए दो, अगली बार हमें ब्रजमंडल में भेज दियो, हमारो जन्म ब्रज में है जाए, ब्रज की कोई गोपी बन जाए, ब्रज के कोई ग्वाला बन जाए, और गोपी ग्वाला बनवे की हमारी सामर्थ्य नहीं हो तो बंदर ही बनाए दियो, लेकिन बनियो ब्रज में।
और हमारे किसी कारण से, हमारे किसी कर्म के प्रभाव से हमको कोई और कीट पतंगा भी बनना हो तो वो भी ब्रज में ही बना देना। चींटी बनानी हो तो ब्रज में ही बना दियो, वृक्ष बनाना हो, 84 लाख योनियों में भेजना अगर हमको भेज दीजिएगा, लेकिन भेजना ब्रज में और कहीं। ऐसे हमारे व्रज की कामना। अब जिनको है वो लोग तो खुश हो गए होंगे, जिनको नहीं है वो सुन लो, क्या बुराई है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को समझाते हैं, सुखदेव मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति की याचना करो। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है, पर मुक्ति से पूर्व भक्ति प्रदान करती है। कथा सुनने वाले मुक्त हो ही जाते हैं, पर कथा सुनने वाले जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कर लेते हैं। यह कथा का सिद्धांत है। हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के पश्चात भगवान को देखा हो और फिर उसका चरित्र लिखा गया हो? नहीं। जीवित अवस्था में मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कुम्मनदास, छीत स्वामी, सबने अपनी जीवित अवस्था में दर्शन किया। हमें भी वही इच्छा है, और इसी इच्छा से कथा सुनो। जीवन में क्या प्राप्त होगा सब मेरे कर्म पर निर्भर है, लेकिन हे भागवत जी, हे ठाकुर जी, आप कृपा करना, जीवन में जो मेरे आना हो सबको आने देना, पर सबके साथ आप भी आना, आप जरूर आना। परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी की बात मान करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं, अब मुझे भक्ति चाहिए। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। और तब सृष्टि प्रसंग सुनाते हैं, और इसी सृष्टि प्रसंग को सुनाते हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव सुनाया, और हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान के द्वारा हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। अब कोई कोई प्रसंग हम ऐसी जल्दी जल्दी सुनाएंगे, क्योंकि क्रम पर पहुंचना भी, भले आराम से कथा पूरी होगी, लेकिन कोई कोई क्रम ऐसे जल्दी जल्दी कह देंगे। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने प्रकट होकर के किया। बंधुओं देखो, परसों भी मैंने ये विषय छेड़ा था, आज फिर छेड़ूं। ब्रॉड माइंड बोलते हैं आजकल। ब्रॉड माइंड कौन है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठाकुर जी से बड़ा ब्रॉड माइंड कौन होगा? जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज तीनों लोग न्योछावर हो जाते हैं। उनको सूकर बन के आने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। मतलब इतनी ऊंची पदवी पर होने के बाद भी ऐसे बनने में उनको बिल्कुल लज्जा नहीं होती। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड। ये ठाकुर जी। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी जब मानव बन के आ ही जाते हैं तो फिर ये सूकर और सिंह बन करके आने की आवश्यकता क्या है? 2 कारण। एक तो ठाकुर जी इससे सर्वव्यापकता बता रहे हैं कि सब जगह हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। खम वायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह ठाकुर जी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, डाउन टू अर्थ। कितने ठाकुर जी सरल हैं, कितने सहज हैं कि उन्हें कुछ भी बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। हमें कोई माता कभी अपने बेटे पे गुस्सा होकर के उसको जानवर बोल दे, गधा बोल दे, तो बेटा कितना गुस्सा हो जाता है, आपने मुझे कैसे बोल दिया। हम तो इतना ही बोल सकते हैं, माताएं तो और भी कुछ भी बोल देती हैं। गुस्से में तो बोली दे। एक बात सुनो बच्चों, जितने बैठे हो, जिन बच्चों ने कभी माता पिता की डांट नहीं खाई, जिन बच्चों ने कभी माता पिता का हाथ से कुछ पाया नहीं, समझ लेना वो बच्चा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित हो गया। और ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। श्रेष्ठ जनों का, बड़े जनों का क्रोध वरदान के समान होता है। इसलिए
माता पिता आपके कभी कभी थोड़े बहुत आपको हाथ दिखा देते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं तो अच्छी बात। जिनके माता पिता कुछ नहीं कहते तो बच्चों की जिम्मेवारी है ऐसा कुछ करो कि वो कहें, ऐसा कुछ करो। कभी महाराज माताजी भोजन बना रही हूं, बच्चों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भीतर से सीधा जो है चिमटा उछलता हुआ आवे। जिन बच्चों ने ये सहन किया है वो ही बड़े होकर के कुछ दिव्य बन पाते। हमें हमारी माताजी की पिटाई याद आ जाती है कभी कभी। जैसे लोग बाग कभी कभी नृत्य होता है ना, अभी माताजी देख रही होंगी तो कहेंगी बता मेरी सबरी बात बता दे कथा में। लेकिन जैसे ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना लोग, हमारी माताजी कैसे जब उनके हाथ में हम पड़ जाते तो एक हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ती और मैं ऐसे घूमता, वो मेरे पीछे ऐसे घूमती, और जब पड़ जाता तो एक कमर में पड़ता फिर और तेज में भागता। तो जैसे वो फुगड़ी खेलते हैं ना ऐसे गोल गोल, ऐसे माताजी एक हाथ से पकड़ के पीछे हाथ लेकर के कभी झाड़ू होती कभी कुछ होता पढ़ते। आज हमें लगता है कि हम व्यास उन्हीं की पिटाई से बने हैं। ऐसे ही जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा कैरियर अच्छा हो, माता पिता की थोड़ी डांट पिटाई सहन कर लो, लेकिन माता पिता को भी चाहिए कि लिमिट में ही मारना। कहीं पता चली कि चला गया सतपुड़ा के जंगलों में, जटाएं जूट रख ली, बन गया शंकराचार्य महाराज, ऐसा नहीं हो। तो बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। हमारे ठाकुर जी वराह बनकर के, नृसिंह बनकर के, कूर्म बन के, मत्स्य बनकर के दो बातें सिद्ध करते हैं। एक तो सर्वव्यापकता, वो सब जगह है, और दूसरी बात सहजता, सरलता। उन्हें सहज बनने में, सरल बनने में, छोटा बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। व्यक्ति को संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। या फिर एक बात और कह दूं, मन में आ रही है, जो सहज बनता है वही सर्वव्यापी बन पाता है। जो अपनी पदवी पर रह जाता है ना, उससे कभी नीचे नहीं उतर पाता। उसकी चर्चाएं 4 लोग ही करते हैं, लेकिन जो सहज होता है उसकी चर्चा 4000 करते हैं। जो सहज बनेगा वही सर्वव्यापी बन पाएगा। भगवान सर्वव्यापी हैं। वराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने इसी समय संकल्प ले लिया कि मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाई को मारा और मैं बदला लेने के लिए निश्चित ही कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार भगवान के द्वारा यहां पर हिरण्याक्ष का वध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था गर्भोदक महासागर में। वहां से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु का आगमन हुआ। हम लोग बंदरों की संतान नहीं है भैया। अगर हम बंदर थे पहले, तो आज के वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बटुआ चुरा के भाग जाते हैं, फ्रूटी लेके भाग जाते हैं, फोन लेके भाग जाते हैं। ये इंसान कब बनेंगे हमारे वृंदावन वाले? साइंस वाले इसका प्रमाण दे दें। ये वृंदावन अयोध्या के जो बंदर हैं, ये मानव कब बनेंगे? हम मानव ही हैं हमेशा से। हम मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। और देखिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी में भी हमको मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनु के पुत्र हैं। अब वो अपभ्रंश हो गया है। अपभ्रंश तो कितने सारे शब्दों का हो जाता है। कई गांव के नाम, कई शहरों के नाम बोलते बोलते अपभ्रंश होकर उनके नाम बदल जाते हैं। मनु के संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु प्रथम मानव है। और ये कहां से प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाम अंग से प्रकट हुई सतरूपा। ये दोनों प्रथम पति पत्नी हुए पृथ्वी पर। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए।
प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 बेटे थे, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटी थी। तो यहां आकुति और प्रसूति दोनों के जीवन काल के बारे में बताया। तभी यहां चर्चा हुई देवहूति माता की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और इन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि हे नाथ, आपसे मैं जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या मुझे मिले जिससे मैं ब्याह करूं। मैं जितना आपका तप करता हूं, भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, मुझसे भी अधिक आपका स्मरण करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनसे, तुमने कोई सामान्य वस्तु नहीं मांगी है, एक भक्त की याचना की है। आप पत्नी मांगते हो ठाकुर जी से, सोमवार के व्रत करके पति मांगते हो महादेव से, बृहस्पतिवार का व्रत करके पति की कामना करते हो, अहोई अष्टमी का व्रत करके संतान की कामना करते हो। पति मांगिए, पत्नी मांगिए, संतान मांगिए, एक शब्द और जोड़ दीजिए आगे, क्या? भक्त पत्नी, भक्त पति और भक्त संतान। अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए, नव विवाहित माताएं, और कामना क्या रखें? हे नाथ, हमें बेटा नहीं चाहिए,